आज खास तौर से लोक कला की सीरीज के अंतर्गत में दक्षिण भारत में विशेष रूप से प्रचलित एक विशेष कला शैली के ऊपर मैं बात करूंगा, जिसका नाम है कोलम। भारत के दक्षिणी किनारे पर बसे केरल और तमिलनाडु राज्यों में रंगोली जो बनाई जाती है उसे कोलम कहते हैं। यह एक लोक कला है जो शुभ अवसरों पर घर के फर्श को सजाने के लिए बनाई जाती थी। कोलम बनाने के लिए सूखे चावल के आटे को अंगूठे या तर्जनी की सहायता से बीच में रखकर एक निश्चित आकार में गिराया जाता है। इस प्रकार धरती पर एक सुंदर आलेखन का नमूना बन जाता है। कभी कभी इस सजावट में फूलों का प्रयोग भी किया जाता था। फूलों की रंगोली को पूकोलम कहते हैं। यह प्रायः यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण पर्व ओणम के दौरान विशेष रूप से किया जाता है। पूरे सप्ताह चलने वाले ओणम के प्रत्येक दिन अलग अलग तरह से रंगोली सजाई जाती है। पहले दिन छोटे आकारों में रंगोली सजाई जाती है, फिर अगले दिन नए नए कलाकार अपने इस काम में सहयोग देते हैं और रंगोली की आकृति विस्तृत होती चली जाती है। रंगोली सजाने में प्रायः उन फूलों का सहारा लिया जाता है जिनकी पत्तियां जल्दी नहीं मुरझाती। इस्तेमाल में होने वाले फूलों में गुलाब, चमेली, गेंदा आदि प्रमुख हैं। बड़े फूलों को छोटे छोटे भागों में तोड़कर रंगोली सजाई जाती है, परंतु रंगोली के किनारों को सजाने में पूरे फूल का प्रयोग किया जाता है। दक्षिण भारतीय प्रांत तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में रंगोली का एक अन्य रूप बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जिसे हम कोलम के नाम से जानते हैं। यहाँ के लोग इसे अधिकार के साथ सजाते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम विशेष रूप से कोलम कला के ऊपर बात करेंगे। अलग अलग क्षेत्रों में सजाए जाने वाली कोलम में कुछ अंतर होता है, परंतु इनकी मूल बातें, इनकी आत्मा यथावत होती है। मूलतः यह ज्यामितीय और सममितीय आकारों में सजाई जाने वाली कला है। इसके लिए चावल के आटे या घोल का इस्तेमाल किया जाता है। चावल के आटे के इस्तेमाल के पीछे इसका सफ़ेद रंग होना और आसानी से इसकी उपलब्धता भी मानी जाती है। इसके अलावा इसका एक विशेष उद्देश्य जो छिपा हुआ है वो होता है चींटियों को भोजन कराना। यह एक अंतर्निहित इसका उद्देश्य है। यह मान्यता है कि कोलम के बहाने अन्य जीव जंतु को भी भोजन कराना चाहिए। इससे प्राकृतिक चक्र की रक्षा होती है। सूखे चावल के आटे को अंगूठे और तर्जनी के बीच में रख करके विस्तृत सांचे में इस प्रकार से गिराते हैं कि वो एक अच्छी डिजाइन बन करके उभर के सामने आती है। यहाँ कुंवारी लड़कियों को बचपन से ही कोलम सजाना सिखाया जाता है। परंपरागत घरों में किसी ऐसी लड़की की उम्मीद नहीं की जा सकती है कि जिसे कोलम सजाना नहीं आता हो। इसी तरह एकदम सुबह से महिलाएं अपने घरों के आसपास कोलम सजाने के काम में जुट जाती हैं। शाम तक लगातार यह क्रम चलता रहता है। इसके लिए घर का शायद ही कोई कोना बचता होगा। त्योहार के दिनों में घर के दरवाजे पर बड़ी आकृतियां बनाई जाती है, जबकि घर के अंदर छोटी छोटी आकृतियां, कोलम की आकृतियां भिन्न भिन्न स्थानों पर बनाकर सजाए जाते हैं। विशेष कोलम में 8 से 16 तक के सफ़ेद घोड़ों से खींचे जाने वाले रथ का भी चित्रण होता है। सूर्य का रथ का चित्रण होता है। इस तरह का चित्रांकन पोंगल या संक्रांति के अवसर पर, मकर संक्रांति के अवसर पर किया जाता है। त्योहार के दिनों में घर के दरवाजे पर बड़ी आकृतियां बनाई जाती है। घर के अंदर छोटी आकृतियों के कोलम बनते हैं। इस कोलम में 8 से 16 तक सफ़ेद घोड़ों से खींचे जाने वाले सूर्य का भी चित्रण होता है। इस तरह के चित्रण जो है बताया मैंने, पोंगल या मकर संक्रांति के अवसर पर भी किए जाते हैं। बाजार में पोंगल के अवसर पर कोलम सजाने के लिए अनेक प्रकार की पुस्तकें आज उपलब्ध हैं। लोग इन पुस्तकों की सहायता से कोलम के रंग भर रहे हैं। धन्यवाद।